चलो भाई, जय हिंद भाई सभी को। आज का जो क्लास है अपना जीके का रहेगा। इसमें पोर्शन मोस्टली सारे के सारे जो जीके के क्वेश्चन मेंशन्ड है, संभावित क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में। हो सकता है आपको सभी के सभी क्वेश्चनों में से कुछ ना कुछ आपको देखने को पक्का मिलेगा। तो कंप्लीट आप लोग इसको समझ के भी चलिएगा और एक रिवीजन क्लास के तौर पे भी लेके चलिएगा जिसने पहले पढ़ रखा है। और चलिए स्टार्ट करिएगा अपना पहला जो क्वेश्चन है। और उससे पहले भाई, कल भी बताया था भी नया बैच स्टार्ट होने लग रहा है 1 जून से, ठीक है। सोल्जर ट्रेनिंग सेंटर है हिलानगर। तो जो भी बच्चा जो भी आर्मी की तैयारी से रिलेटेड कुछ संपर्क करना चाह रहा है या आर्मी की तैयारी करना चाह रहा है तो नंबर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा है और इसको क्या कहते हैं यहां पर आंसर बताइएगा प्लीज। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि लोन देता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स टर्म्स लोन्स टू अदर कमर्शियल बैंक कॉल्ड। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। भारत का जो आरबीआई बैंक है वो बैंकों का बैंक होता है। तो किस जो अन्य बैंक जैसे एचडीएफसी है, पीएनबी है, कोई भी बैंक जो है वो रिजर्व बैंक से क्या लेता है? कुछ समय के लिए पैसा क्या लेता है? उधारा लेता है और देता भी है आरबीआई। तो उसको कहा जाता है रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। और ये रिजर्व बैंक के पास वापिस भी पैसा आता है। वापिस भी पैसा, ये जितने भी बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको बोलता है कि तुम मेरे पास पैसा रख भी सकते हो एज ए लोन अमाउंट। तो उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। मतलब ये कि आप जब बैंक आपको लोन देता है, कोई भी बैंक आपको लोन देता है तो वो किससे पैसा लेता है? आरबीआई से लेता है। समझ में आया? आरबीआई भी तो फ्री में तो देगा नहीं, तो वो कुछ अमाउंट जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के बैंकों को दे देता है और बैंक फिर अपने को लोन दे देते हैं। तो अभी एक बात बताइएगा, जब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कर्ज देगा, मान लिया यहां पर एक रिजर्व बैंक है, तो आप मेरे को सिर्फ एक चीज का बताइएगा कि महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? ये आरबीआई है, ये यहां पर कोई और बैंक है, ये आप लोग हैं। यहां पर इसने रेपो रेट मान लिया बढ़ा दी, ब्याज का जो पैसा है भाई मैं तो आपसे 7% लूंगा, तो बताओ लोन महंगे होंगे कि सस्ते होंगे? महंगे हो जाएंगे ना। तो महंगाई उस टाइम, यानी कि लोन है, कर्ज है, कार लोन है, हाउस लोन है, वो भी क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। क्लियर है? अगर ये घटाने से ये चीजें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। बैंक दोनों ही काम करता है। तो यहां पर देखिएगा, आप आरबीआई के बारे में जानिए। आरबीआई जो है एस्टेब्लिश हुआ था, सभी को पता है किसमें हुआ था? 1935। हेडक्वार्टर कहां पर है पता है सभी को? मुंबई। आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा है। फिलहाल जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन सा है? संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। रेपो रेट जब ज्यादा होने पर कर्ज क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। महंगाई यानी कि बढ़ जाती है, या ये कहिएगा कि महंगाई बढ़ती है ना। महंगाई कब बढ़ती है? जब डिमांड ज्यादा और चीजें अवेलेबल ना हो, डिमांड ज्यादा हो, ठीक है ना। पैसा आपके पास भरपूर पड़ा है और चीजें खरीदनी भी है, आपने गाड़ी खरीदनी, तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब आपको गाड़ियां वगैरह लोन देने के लिए बंद कर दे बैंक, ये बोले कि मैं तो आपसे 50-60% लोन पे यानी कि इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो तुम गाड़ियां लोगे क्या? नहीं लोगे। तो उस टाइम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को क्या है? बढ़ाया जाता है। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि रेपो रेट कितनी है तो कितनी है भाई? 5.5%। ये आंकड़ा याद रखिएगा। अगर बैंक जो है आज के टाइम जो लोन देने लग रहे हैं वो कितना है? 5.5% है। और अगर रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए, रिवर्स मतलब जो बैंक है और रिजर्व बैंक के पास पैसा रखते हैं वो कितनी है? 3.35 जो प्रतिशत है वो रिवर्स रेपो रेट है। और पहले अगर गवर्नर की बात की जाए तो कौन थे भाई? सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो कौन थे? सीडी देशमुख। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1 रुपए के नोट या सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हुज सिग्नेचर अपीयर ऑन द 1 रुपीज नोट एंड क्वाइन? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, या फिर भारत के वित्त सचिव के, या फिर भारत के वित्त मंत्री के, या फिर भारत के प्रधानमंत्री के? किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। बाकी सभी नोटों पर किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं। बाकी सभी नोटों पर किसके होते हैं? गवर्नर के। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें 1 रुपए के नोट पर किसके होते हैं? भारत के जो फाइनेंस या वित्त सचिव हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपए का नोट है या फिर 1 रुपए का सिक्का है। अगर हम बात करें वर्तमान में जो अपना वित्त सचिव है वो कौन है भाई? अजय सेठ है। वित्त मंत्री की बात करें तो
निर्मला सीतारमन है। और सभी प्रकार के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर के, दैट इज द संजय मल्होत्रा। और कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 नवंबर 2016 को क्या हुई थी भाई? नोटबंदी हुई थी ना, मोनेटाइजेशन हुआ था ना। तो उस टाइम जो आरबीआई का गवर्नर था वो कौन था भाई? उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। याद रखिएगा 8 नवंबर 2016 को जब मोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तब हमारा जो यहां पर गवर्नर की अगर बात की जाती है तो कौन थे? उर्जित पटेल थे। ये बात भी आपने नॉलेज में रखनी है। अगला है भारत के करेंसी नोट, कागजी मुद्रा निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं छापे जाते? इन इंडिया करेंसी नोट्स पेपर मूव नोट प्रिंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? नासिक, देवास, मैसूर या फिर मुंबई? मुंबई में क्या है? यहां पर क्वाइन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? क्वाइन बनाए जाते हैं। तो मुंबई में नोट छापने का यानी कि कारखाना नहीं है, तो मुंबई यहां पर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगर इसी के साथ चलें तो भारत में कितनी जगह नोट छापे जाते हैं? 4 जगह, जिनमें से एक कौन सी है? नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। ये जगह है जहां पर क्या है? प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है। और भारत में 4 जगह जो है टकसाल है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और कहां पर है? नोएडा। टकसाल किनको बोलते हैं? जहां पर क्वाइन जो है वो बनाए जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद में है, अगर आपसे पूछता है कि नोट छापने का जो पेपर होता है वो कहां से तैयार होता है, तो वो कहां पर होता है? होशंगाबाद से होता है। इस बात को भी आपने नॉलेज में रखना है। क्लियर है? उसी के बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि ₹10 के नोट पर किसका पिक्चर आता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहां पर? ओडिशा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो पिक्चर है वो किसके ऊपर होता है? उड़ीसा, सॉरी, ₹10 के नोट पर। ठीक है ना? मेरा फोन रखा है टेबल पे, बोलिए। तो यहां पर है ₹20 का जो नोट है वो उस पर किसका पिक्चर होता है भाई? एलोरा की गुफाएं। ₹50 के नोट पर रथ के साथ एमपी का स्मारक यानी कि कर्नाटक वाला। ₹100 के नोट पर रानी की वाव जो कहां का स्मारक है? गुजरात। ₹200 का नोट सांची का स्तूप जो कहां पर है? मध्य प्रदेश। और ₹500 का नोट लाल किला जो कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। तो यहां पर आपका ये नोटों के ऊपर जो पिक्चर होती है वो आपको यानी कि यादें रहनी चाहिए। क्लियर है? अगला है, भारत ने 26 जनवरी 2026 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था? 75, 76, 77, 8 कौन सा था? 77। 70 कौन सा था? 7। अभी जो गणतंत्र दिवस हाल ही में मनाया गया वो कौन से नंबर का था भाई? 77 था। अगर यहां से कुछ पूछा जाता है कि मुख्य अतिथि जो थे 26 जनवरी 2026 को, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे एक तो श्री एंटोनियो कोस्टा थे। कौन थे? एंटोनियो कोस्टा। और दूसरा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी उर्सुला वॉन डेर। ठीक है ना? उर्सुला वॉन डेर लेन जो थी ये आपकी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष थे वो एंटोनियो जो थे यहां पर कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगर आपसे पूछ ले कि महाराष्ट्र की पहली जो झांकी थी, वो पहली जो झांकी का या पहला जो वहां पर झांकियां दिखाई जाती हैं वो स्थान किसने हासिल किया था भाई? महाराष्ट्र ने। दूसरे नंबर पर कौन थी? जम्मू कश्मीर थी। हाँ, यस, दूसरे पे कौन थी? जम्मू कश्मीर। और अगर इसका थीम पूछे तो गणेशोत्सव था। ठीक है ना? गणेशोत्सव जो था उसके ऊपर था। यहां पर आत्मनिर्भरता का क्या था? प्रतीक था। तो यहां पर महाराष्ट्र की झांकी को पहला स्थान मिला था। याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नॉर्वे के द्वारा, स्वीडन के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? यहां पर नोबेल पुरस्कार, विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ना, तो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन। क्या नॉर्वे के द्वारा नहीं दिया जाए? दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा भी। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ना वो किसके द्वारा दिया जाता है? भौतिकी में देना है, फिजिक्स में देना है, केमिस्ट्री में देना है नोबेल पुरस्कार, वो तो कौन देता है? स्वीडन। और शांति के लिए अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो वो कौन देता है? नॉर्वे। याद रखना, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कौन देगा? नॉर्वे। आइए कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में। अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? राजधानी कौन सी है? ओस्लो। मुद्रा कौन सी है? क्रोन। किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। और नोबेल का शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। यह बात याद रखिएगा। बाकी सारे किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। क्लियर है?
बताइएगा, शाबाश, आराम से बताइएगा, सोचिएगा, पढ़िएगा क्या है। यहां पर है विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे मार्ग है वो कौन सा है? ट्रांस एशियाई रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे या फिर ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे जो है, तो कौन सा बोला भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है जो क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। 8 या 9 दिन की इस पर यात्रा है। कुल लंबाई कितनी है? 9289 है। मास्को से कहां तक है? व्लादिवोस्तोक तक है और 8 समय जोन से होकर क्या है? गुजरता है। कितने समय जोन से होकर गुजरता है? 8 समय जो जोन है, ठीक है ना, उनसे होकर गुजरता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या बताया है। जनासु सुरंग के निर्माण से पहले भारत की सबसे लंबी सुरंग किसे माना जाता था? पीर पंजाल रेलवे सुरंग, चेनानी नारंग, जवाहर सुरंग, बनिहाल सुरंग। पहले तो आपने पढ़ी हुई है। किसको माना गया था? पीर पंजाल को माना गया था। किसको माना गया था? पीर पंजाल को, जो 11.2 किलोमीटर थी। बाकी अभी जो अगली है वो 12.8 किलोमीटर के आसपास बन चुकी है। लेकिन कौन सी भाई? जनासु सुरंग। कौन सी? जनासु सुरंग जो है ये अभी आपकी सबसे लंबी सुरंग रेलवे सुरंग है। लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए तो कौन सी थी? चेनानी नारंग सुरंग थी। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अच्छा, सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात की जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। कौन सी हो जाएगी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है वो सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग है। किस हाईवे पर है? नेशनल हाईवे 44 पर है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया? तो यहां पर हो जाएगा भाई आर के सन्मुखम शेट्टी, जॉन मथाई, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी आर अंबेडकर। स्वतंत्र भारत का सोच लो, आराम से, पढ़ा हुआ है पहले। पढ़ लिया? क्या सोच रहा है? ठीक ठाक तो है अभी से अपना नील है या कुछ कर रहा है? तो कई देर से देख रहा हूँ नीचे गर्दन करके, कुछ तो है। ठीक ठाक है तो ना है? तो क्या हो जाएगा भाई? जॉन मथाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जॉन मथाई हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला जो रेल बजट है ये यहां पर जॉन मथाई ऑप्शन में याद रखना। ऑप्शन बी जो है वो याद है रह जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1942 या फिर 10 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1947? 8 अगस्त 1942। कौन सा हो जाएगा? 42 ही है ना? 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 8 अगस्त 1942 को। और अगर यहां पर कुछ आपसे पूछा जाता है तो इसको अगस्त में हुआ था, तो इसलिए क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। करो या मरो का नारा क्या दिया गया था इसी आंदोलन के द्वारा? और ये प्रस्ताव कहां पर पास हुआ था? बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था। कौन से में भाई? बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज इन इंडियन रेलवे? ऑप्शन ए 1, 435, 676। तो कौन सा हो जाएगा भाई? भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? सी ऑप्शन आ जाएगा। 1.676 मीटर जो है वो ब्रॉड गेज होती है। 3 प्रकार की होती है, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। नैरो गेज जो होता है ना वो 0.762 के आसपास होता है, मीटर गेज 1 मीटर के आसपास, और ब्रॉड गेज जो है वो कितना होता है? 1.67 मीटर के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई गई? कहां पर चलाई गई भाई? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इज ऑपरेटेड? तो ये यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? कोलकाता हो जाएगा। और कौन सी ईयर की बात होती है? 1984 है क्या?
भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 पूर्व, या फिर 68.7 से 97.25 पश्चिम। तो यहां पर यहां भारत का जो है, मतलब भारत गोलार्ध की बात अगर करें ना, तुम इस चीज को तो ध्यान में रखो, ये पृथ्वी है, भारत का जो है ये कहां पर है भाई? उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी। और कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है ना। पश्चिम वाला हिस्सा ये हो जाएगा, ये कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो बताओ, अभी बता दो कौन सा आंसर ठीक हो सकता है? ऑप्शन ए या सी? 8 डिग्री 4 देशांतरीय विस्तार पूछा है, ठीक है ना। यहां पर अगर बात की जाए तो अक्षांशीय विस्तार है। ये क्या है? अक्षांश भाई। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट यहां पर है। तो फिर तो आपका ये हो जाएगा उत्तर में। फिर तो कौन सा हो जाएगा? लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? देशांतरीय। तो फिर कौन सा हो जाएगा? 68.7 से 97.25 से पूर्व वाला जो है यहां पर आपका राइट ऑप्शन है। 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तर वाला है। क्लियर है? अगला है, भारत का मानक समय किस देशांतर पे रखा गया है? भारत का मानक समय किस देशांतर को माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, या फिर 68.5 डिग्री या स्थान में? बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर जो 82.5 डिग्री है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा भाई? इंदिरा कोल तो हो जाएगा ऊपर वाला, उत्तरी बिंदु है। किबिथु हो जाएगा कौन सा? पूर्वी। ये हो जाएगा कौन सा? पश्चिमी। और इंदिरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी। तो यहां पर पूछा क्या गया है? पूर्वी। तो पूर्वी कौन सा हो जाएगा? किबिथु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? किबिथु हो जाएगा। यही है? अरे भाई पूर्वी यही बताया था क्या? यही बताया था, ठीक है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछूं 82.5 डिग्री वाले से, कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये समय रेखा? पूर्वी देशांतर जो 82.5 डिग्री, कितने राज्य? 8 या 5? भाई कर्क रेखा है ना, वो तो गुजरती है 8 राज्यों से, और ये कितने से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? सभी को पता है। 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी हो जाएगी? भील। और दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? गोंड। कौन सा आ जाएगा? गोंड आ जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भील जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? इन विच स्टेट इज द भील ट्राइब प्राइमरली फाउंड? बी हो जाएगा। राजस्थान, हरियाणा, सॉरी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो भील जनजाति लगभग किन राज्यों में निवास करती है? इन 4 राज्यों के आसपास रहती है। अगले क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द इंडियाज टोटल लैंड बॉर्डर? भारत की कुल स्थलीय भूमि सीमा की लंबाई कितनी है? 6100, 7516 किलोमीटर, 15200, या फिर 22716 किलोमीटर? कौन सा हो जाएगा? बी या सी? यहां पर पूछा गया है, एक बार और अच्छे से सोच लो। तो यहां पर भाई सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कुल सीमा रेखा की अगर लंबाई पूछे तो 15100, और अगर तटीय रेखाएं मतलब द्वीप वगैरह मिला के अगर तटीय रेखा की पूछे तो 7516 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों को मिलाकर कुल तटीय समुद्री सीमा की लंबाई क्या है? 7516 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर हो जाएगी। ये बात भी आपने तटीय सीमा की लंबाई को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है। त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच स्थित शून्य रेखा क्या कहते हैं भाई?
ये शून्य रेखा तो इसने लिखी रखी है। त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच स्थित शून्य रेखा पर कौन सी नदी बहती है जो किस सीमा को चिन्हित करती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, फैनी या फिर तीस्ता। तो कौन सी नदी हो जाएगी भाई? फैनी रिवर। इसको ठीक है ना, क्या कहते हैं? इसको शून्य रेखा भी बोलते हैं। या फिर यहां पर कौन सी है? रेखा का नाम पूछे तो शून्य रेखा, और नदी का नाम पूछे तो कौन सा हो जाएगा? फैनी नदी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन सा हो जाएगा भाई? बी होगा, यही है क्या? तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन हो जाएगा भाई? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और कब की थी भाई? 1897 में। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। बताइएगा। मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीता रहस्य, एन हैप्पी इंडिया या फिर मराठा दर्पण। कौन सा ऑप्शन है? गीता रहस्य। कौन सी हो जाएगी भाई? गीता रहस्य हो जाएगी। मांडले जेल में बाल गंगाधर द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या हो जाएगा? गीता रहस्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो कौन सा है भाई? मालदीव नहीं हो जाएगा क्या? अरे भाई मालदीव और भी छोटा है ना, तो मालदीव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मालदीव, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा यहां पर क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 44, 42, 86 या 24। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि 42 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें जो मौलिक कर्तव्य है उनको जोड़ा गया। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी राइट रहेगा। और यहां पर और क्या है? ये किस समिति के आधार पर यह सुझाव आया था भाई मौलिक कर्तव्य जोड़ने का? तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। भाग किसमें? 4 में। अनुच्छेद किसमें? 51 में। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। और कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ये बात भी साथ में याद रखना। और इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है भाई? 12 से 21 या 12 से 35? 12 से 35 है। तो यहां पर है भाई 1 से 4, 5 से 11 और 12 से 35। तो आपका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 12 से 35। जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35। और संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या है भाई? 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो। क्या हो जाएगा भाई? पश्चिमी बंगाल हो जाएगा क्या? यहां पर पश्चिमी बंगाल, अगर इसमें उड़ीसा होता तो क्या हो जाएगा भाई? यहां पर अगर उड़ीसा होता तो उड़ीसा भी हो जाता, लेकिन अभी यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी राइट रहेगा। जो वो पटचित्र है वो कहां की है भाई? उड़ीसा या फिर पश्चिमी बंगाल। तो यहां पर उड़ीसा है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? पश्चिमी बंगाल को राइट करेंगे। और अब यहां पर बता दो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी जो गैलेक्सी है तो उसका नाम क्या है भाई? ऑप्शन ए एंड्रोमेडा, मिल्की वे या सोमब्रेरो या फिर ब्लैक आई। कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है। और हमारी जो पड़ोसी है उसका क्या बोलते हैं? ये हमारी जो देवयानी क्या हो जाएगी? देवयानी। पड़ोसी जो आकाशगंगा वो कौन सी है? देवयानी है। याद रखिएगा। आजा भाई अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है?
कैसा दिखाई देता है भाई? सभी का यही है क्या? है? तो यहां पर नीला नहीं हो जाएगा क्या? तो अंतरिक्ष में जो है निर्वात रहता है और आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। किस सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी कौन से सत्याग्रह के दौरान? कौन से सत्याग्रह भाई? चंपारण सत्याग्रह। किस क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और किसने किसको दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको कहा था? गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। क्या हो जाएगा भाई? महात्मा गांधी ने किस घटना के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो केसरे हिंद की उपाधि किसके विरोध में लौटा दी थी भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन से में? 13 अप्रैल 1919 को। और यहां पर आपसे एक और पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? नाइटहुड की। तो आपको यह भी पता होना चाहिए नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में यह हटा दी गई थी। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या होगा? पढ़िएगा आराम से। पक्का? कौन सा हो जाएगा? क्या हुआ? है? पक्की बात है? असहयोग आंदोलन कब चला था? 1900। ओके। और इसमें ऑप्शन था? ये ऑप्शन था क्या? असहयोग आंदोलन इसमें बता रहे हो? तो यहां पर जब महात्मा गांधी ने किस घटना के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि क्या कर दी थी? लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन तो चला ही था 1919, 13 अप्रैल 1919 के बाद। तो फिर कौन सा आंदोलन चल पड़ा था? असहयोग आंदोलन नहीं चल पड़ा था। बाकी ठीक है, कोई नहीं। अगर तुम्हारे पास अभी याद है तो इसको भी मैं बता दूंगा। बाकी यहां पर अभी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक बार और देखना अच्छे से, ठीक है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाई कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 था क्या? यस भाई। तो ऑप्शन बी यहां पर राइट रहेगा। ये आपके रहे गोलमेज सम्मेलन। प्रथम हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1931। ये डेट याद रख लेना। पहला कब हुआ था? 1930। दूसरा 1931। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और कांग्रेस ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है पूना पैक्ट। पूना समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ था? याद रखिएगा, बताइएगा। पूना पैक्ट कब हुआ था भाई? सोलह अगस्त 1932, 24 सितंबर 1932, 20 अक्टूबर 1932 या फिर 1933? कब हुआ था? और सोचो आराम से। ए, बी या सी? कब हुआ था? सारे ही 32 है ना? सारे ही 32 है भाई। और सोच लो आराम से। चौबीस सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, ठीक है ना। वो किसके बीच में हुआ था भाई? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था।
ठीक है ना, जो रिजर्व सीट है उनको ध्यान में रखते हुए। तो चलिए अगला बताइएगा, रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है? इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर फिलीपींस या फिर दक्षिण कोरिया? तो किस में दिया जाता भाई? रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा भाई, इसकी और कुछ जानकारी लीजिएगा। स्थापना कब हुई? 1957। एशिया का क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार। पहले भारतीय जिसको मिला था भाई, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। पहली भारतीय महिला किरण बेदी। किस शहर में दिया जाता है? मनीला, जो इसकी क्या है? कैपिटल है। पहले भारतीय जिसे मिला रवीश कुमार को 2019 में। पत्रकार, पहले पत्रकार जिसे मिला रवीश कुमार 2019 में। और भारतीय संगठन, एक एनजीओ जिसको मिला था वो कौन था? एजुकेट गर्ल्स 2025 में मिला था इसको। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ फिर क्या है। यहां पर है भाई, पलामू राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? ऑप्शन ए झारखंड में है, ऑप्शन बी बिहार में है, या फिर सी कहां पर है? तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए पलामू टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि कहां पर भाई? झारखंड में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है, भारत के किस राज्य में, पढ़ो क्वेश्चन को क्या है, भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा जो बाघ है वो किस राज्य में है भाई? मध्य प्रदेश, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। नेशनल पार्क भी सबसे ज्यादा कहां पर है? वन भी सबसे ज्यादा कहां पर है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र वाला क्लियर करो यार, ये कर अक्षय क्लियर ना, ये नहीं मान रहे, उस दिन के नहीं मान रहे, अभी तक इन्होंने नहीं माना है। ठीक है ना? वैसे तीसरा है, तीसरा भी क्या शायद तीसरा ही है ना, तीसरे नंबर पे आता है। तो यहां पर भाई सबसे ज्यादा बाघ कहां पर हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन क्या रहेगा? बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं भाई? 58 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन श्री सैलम आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटा कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व, जो कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अगला जवाब बताइएगा, 2011 की जनगणना। हु वाज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ 2011 सेंसस? आर एम सुंदरम, डॉक्टर सी चंद्रमौली, ए आर नंदा, या मृत्युंजय कुमार नारायण? कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहां पर हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन हो जाएगा? डॉक्टर सी चंद्रमौली। और अभी कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण जो है वो अभी जो 8वीं होने लग रही है ना, अभी वो 7वीं हुई थी, अभी कौन सी होने लग रही है? 8वीं होने लग रही है। अभी बता दो, भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हैं? 91, 98, 99, 105, 91, 98, 99 या 105? तो कितना हो जाएगा भाई? 99 रामसर साइट आज का टाइम मार्च 2026 तक की अगर हम बात करें तो कुल कितनी थी? 99 थी। अगला बताइएगा, भारत की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया? विच वाज डिक्लेयर इंडिया फर्स्ट रामसर साइट? कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए है चिल्का झील और केवलादेव, सुंदरबन और चिल्का झील, लोकटक झील या उलर झील या सांबर झील या फिर डल झील। यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? कौन सा रहेगा भाई? ए रहेगा। चिल्का झील और केवलादेव को क्या किया गया था? पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो, क्या हो जाएगा? हाल ही में फरवरी 2026 में घोषित छारी डांड रामसर स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? किसमें है भाई? गुजरात में। किसमें है? गुजरात के अंदर है। तो यहां पर इसको याद रखना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी यहां पर राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दो, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी नई श्रृंखला के ₹10 के नोट के पिछले भाग पर किस ऐतिहासिक
तो कौन सा हो जाएगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो यहां पर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? और इन पर हस्ताक्षर कौन करता है? भारतीय वायुसेना की कुल कितनी कमांड है? 7 हैं। 7 भी कैसे हैं? 5 तो जो है ना वो मुख्य है, और 2 कौन सी हैं? प्रशिक्षण कमांड है। अगर यहां पर इनके मुख्यालय पूछ ले तो यहां पर आपको याद रखना 7 में से 5 तो है ऑपरेशनल और 2 है फंक्शनल। तो यहां पर हो जाएगी भाई पश्चिमी, अगर वेस्टर्न कमांड की बात की जाए, वेस्टर्न कमांड नई दिल्ली आ जाएगा। यहां पर केंद्रीय सेंट्रल कमांड की बात करें तो प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ईस्टर्न कमांड की बात करें तो शिलांग मेघालय में। दक्षिण वेस्टर्न यानी कि साउथ वेस्टर्न की बात करें तो गुजरात गांधीनगर में। और दक्षिणी जो का है साउथर्न जो है वो कहां पर हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम केरला में। और कार्यात्मक प्रशिक्षण कमांड एक तो आपकी कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये इनके यहां पर अगर मुख्यालय पूछे तो आपको याद होने चाहिए। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो यहां पर है भाई यस, ऑप्शन ए जो है वो राइट है। 15 अगस्त 1969 में भारतीय अनुसंधान संगठन जो है इसरो, उसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। मुख्यालय कहां पर है भाई? बेंगलोर। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष का क्या कहा जाता है? जनक भी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण जो है फिलहाल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? तो ये कहां पर हो जाएगा भाई? तो यहां पर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। कहां पर हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। और अभी अगला क्वेश्चन का जवाब दे दो, फटाक से जवाब दे दिया करो, फिर आंसर बताएंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य केंद्र है? किसका मुख्य अंतरिक्ष केंद्र है? इसरो का हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी रहेगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक केंद्र है। बताइएगा कहां की है? अमेरिका। कहां की है भाई? अमेरिका की है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी रहेगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए की जो है नासा एक अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ऑप्शन सी यार राइट रहेगा। इसका अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यही है आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था भाई? आर्यभट्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहां पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कब लॉन्च किया गया? पूछ ले तो 75 में सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? शून्य की। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। चंद्र मिशन पहला चंद्रयान 1 था। पहला सौर मिशन की अगर बात करें तो आदित्य L1 था। ये भारत के जो पहले पहले अंतरिक्ष के जो प्रोग्राम थे ना, उनके नाम है, याद रखिएगा। व्हाट डज SLV स्टैंड फॉर? क्या हो जाएगा भाई? स्पेस लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, सोलर लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, या साइंस लॉन्च व्हीकल हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? अगस्त 2007, अक्टूबर 2008, नवंबर 2009, जुलाई 2019। तो यहां पर कब किया गया था भाई? 2008 में किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। पहला किया गया जहां पर चंद्रयान 1 उतरा उसका नाम क्या था? जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 कब भेजा गया? 2019 की जुलाई में। और चंद्रयान 3 कब भेजा गया? जुलाई 2023 में। याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस
4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ब्रेल दिवस। युवा दिवस कब है? 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में कैंसर दिवस 4 फरवरी। साइंस दिवस है, साइंस दिवस है 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा भाई? 22 अप्रैल रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये दिवस भाई एक बार फटाक से रिवीजन मार दो। 10 जनवरी हिंदी दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 25 जनवरी मतदान दिवस, वोटर्स डे 25 जनवरी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, ये जनवरी का था। फरवरी का कैंसर दिवस कब है? 4 फरवरी को। विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो 15 मार्च को, एक उपभोक्ता दिवस आएगा दिसंबर में। यहां पर है 22 मार्च को जल दिवस और 24 मार्च को टीबी का जो दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। यहां पर अगर 7 अप्रैल को पूछे स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल मलेरिया दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, 8 मई रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस से मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, सितंबर 5 शिक्षक दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती या फिर इसको किसके रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 4 दिसंबर नौसेना, 10 दिसंबर मानव अधिकार और 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती के ऊपर। ठीक है। अगला है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? कब किया भाई? 1025 ईस्वी। यहां पर राइट रहेगा, बी ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बता दो कौन सा हो जाएगा? 1764। तो बक्सर का युद्ध पूछे तो 1764 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दो। अच्छा ये भाई युद्ध हाइड स्पेसिस का अगर युद्ध पूछे तो 326 ईस्वी पूर्व में किस नदी के तट पर भाई? झेलम नदी के तट पर। कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईस्वी पूर्व, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, प्रथम हुआ 1191 के अंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा 1556 अकबर और एम्मू, और तीसरा 1761 अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में? मराठों के बीच में हुआ। क्लियर है। नट पूजा कहां का लोक नृत्य है? असम, मणिपुर, केरल, ओडिशा। कहां का भाई? मणिपुर का तो नहीं है, असम का है। कहां का है? असम का है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा, नट पूजा है। उसके बाद में यक्षगान कहां का लोक नृत्य है? कहां का है? कर्नाटक का है। कहां का है? कर्नाटक का है, याद रखिएगा। उसके बाद में इसका बताइएगा। कहां होगा भाई? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का है तो यहां पर आ जाएगा विश्व बैंक, यानी कि वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा। ठीक है। ठीक है क्या? यह गलत है? और सोच लो। यहां पर एक है जिनेवा और एक है बी और सी। इन दोनों में से एक है, कौन सा है मेरे को बताना है। हैं? नहीं ऐसे नहीं मानेंगे भाई। हाँ ये पता है, कमेंट करके बताना कौन सा सही है। ठीक है। मैंने दोनों बता दिए, जिनेवा और वाशिंगटन डीसी। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था भाई? गोपाल कृष्ण
या फिर बी ऑप्शन था? हैं? कौन सा हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले जो है यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट रहेगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बताइएगा भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कहां पर है? कहां पर है भाई? तो भारत का जो सबसे प्राचीन तेल भंडार है वो कहां पर हो जाएगा भाई? डिगबोई के अंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी यहां पर राइट रहेगा। इसका जवाब बताइएगा क्या है? यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किससे है? किससे है भाई? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी यहां पर राइट रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। यामिनी कृष्णामूर्ति का जो संबंध है वो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अल्लाह राखा खान का संबंध किससे है? किससे हो जाएगा? तबला। तबला है या सरोद है? तबला है या सरोद? जल्दी बताओ, मेरे को सरोद लग रहा है। तबला ही है। जाकिर हुसैन का? पंडित रविशंकर है? पंडित रविशंकर है। पंडित रविशंकर है। किशन महाराज है। ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे भाई। कौन सा नृत्य पित्तल की थाली पर किया जाता है? कौन सा किया जाता है? कुचिपुड़ी। कौन सा किया जाता है? कुचिपुड़ी यहां पर हो जाएगा। वायुसेना का मोटो क्या है? ये पिछली बार पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहां पर नभ सप्रस्थम दीप्तम जो है यहां पर हो जाएगा नौसेना का, वायुसेना का मोटो। ये किसका हो जाएगा? नौसेना। ये किसका हो जाएगा? थल सेना का मोटो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह में कौन अंग्रेजों से लड़ा और उसे फांसी दी गई? ये पिछली साल के क्वेश्चनों में पूछे गए थे। याद है क्या किसी को? मंगले पांडे। कौन हो जाएगा? मंगले पांडे जो है वो भी याद रह जाना चाहिए। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पहाड़ों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? भील, जनजैंतिया, गोंड या फिर थारू? कौन सी करती है? गोंड। कौन सी करती है? गोंड। बस्तर जिले छत्तीसगढ़ की तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर कौन सी हो जाएगी? गोंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 1857 में कौन पेशवा बनकर कानपुर से लड़ा था? कौन लड़ा था? तात्या टोपे या नाना साहेब? नाना साहेब। कौन लड़ा था? नाना साहेब हो जाएगा बी आंसर। चलिए थोड़ा फास्ट करो भाई। पट चित्रकला किस राज्य की है भाई? कहां की है? ओडिशा। कहां की है? ओडिशा की। उसके बाद है 31 मई 2026 तक भारत के आरबीआई गवर्नर कौन थे? कौन है मतलब? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। अगला बताइएगा। फरवरी 2025 तक थल सेना के पास कुल कितनी कमांड थी? कितनी थी भाई? 7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी यहां पर क्या रहेगा? राइट रहेगा। अगला है कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51? कौन सा हो जाएगा? 5 से 11 यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नागरिकता सिटीजनशिप से जो है 5 से 11 में हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला है दो समांतर रेखाओं के बीच कितना कोण होता है? दो जो पैरेलल लाइन है, जल्दी बताओ भाई। 180 डिग्री है ही नहीं। 180 तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है ना। 0 है भाई। कितना है? 0 है। स्टार लगा हुआ था इस पे तो 0 है। दो समांतर रेखाओं के बीच में क्या कोण होगा? यहां पे 0 ही रहता है। ठीक है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात की जाती है। अभी तो प्रधानमंत्री हैं। तो यहां पर कौन आ जाएगा भाई? गुलजारी लाल नंदा। कौन आ जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग जो 2015 में तो नीति आयोग बन गया था, तो इससे पहले कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ये सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? विच किस में है? ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताइएगा भाई।
संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज, जल्दी रिवीजन मार दो, ये अभी पुराने क्वेश्चन है सारे। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद आर्टिकल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 243 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, गोवा के किस स्वतंत्रता सेनानी को 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सी हो जाएगा, लीबिया लोबो सरदेसाई जो है उनको क्या दिया गया था? पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था 2025 पिछले साल। अगला बताइएगा, बेलगांव अधिवेशन कब और किसके द्वारा किया गया? इकलौता अधिवेशन था, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा भाई? महात्मा गांधी। और 1924 में, कल भी हमने ये डेट पढ़ी थी, 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं और संविधान के किस भाग में हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं और किस भाग में है? 4 में है। किस भाग में है? 4 में है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। फ्रॉम विच कंट्री द पॉलिसी डायरेक्टिव एलिमेंट टेकन एंड दैट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यार आयरलैंड। और कौन सा हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। हरणजीत, गंगा नदी। भोगवा कौन सी हो जाएगी? कहां पर भाई? गुजरात। कहां पर है? गुजरात के अंदर है, याद रखिएगा। भारत की 58वीं बाघ परियोजना कहां पर स्थित है? कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश। माधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 58वीं बाघ परियोजना, वेयर इज द 58th टाइगर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो मध्य प्रदेश में है। ब्रिगेडियर के नीचे कितनी बटालियनें होती हैं? 3 या 3 से अधिक भी हो सकती है। कितनी होती है? मैक्सिमम, मतलब 3 या 3 से क्या हो सकती है? अधिक भी हो सकती है। बाकी आप लोग ये भी जो है वो बिल्कुल क्या है? राइट है, 3 होती है, या फिर 3 से क्या हो सकती है? अधिक भी हो सकती है। ठीक है ना? चलो अभी बताओ इसका आंसर। एक बटालियन, ये फिक्स है, एक बटालियन में कितनी कंपनियां? 2, 3, 4 या फिर ये, तो क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। एक बटालियन में कितनी कंपनियां होती है? 4 होती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? क्या थी भाई? 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। अगला बताइएगा, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? किससे हैं? निशानेबाजी से हैं। तो अभिनव बिंद्रा का जो संबंध है वो किससे है भाई? ऑप्शन सी, शूटिंग से रिलेटेड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब बता दो अभी। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है या फिर यूरो है? रूबल यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन है बी, बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन का जवाब बताइए, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह बकना, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद। तो यहां पर कौन थे भाई? पहले इनका नाम जुड़ता है, ठीक है ना? सोहन सिंह बकना जहां पर पहले गदर पार्टी के। बाकी तो लाल बाल पाल तो थे, लाल बाल पाल तो थे ही ना, लेकिन स्टार्टिंग जो थी वो कहां से थी? सोहन सिंह बकना हो जाएगा। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री भाई? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी सही है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, बिल्कुल राइट रहेगा। इसका बताओ भाई। अगर ये राइट हो गया तो ये मान लो एक गिफ्ट आइटम तुम्हारा। गलत हो गया तो की बात है। हाँ सुभाष बता, शाबाश। अब तो पूछने पड़ेंगे 1-2 से। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो एशिया किस नहर के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है? तो ये कौन सी हो जाएगी भाई? स्वेज नहर हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। और अभी इसका जवाब मैं पूछूंगा, वो बताएगा। कल करवाया था ना, सभी ने नहीं बताना, सभी ने नहीं बताना, मैं पूछूंगा, सुभाष बताएगा, शाबाश। कौन सा हो जाएगा? और कौन बताएगा? अक्षय, सी है? हैं? बी है या सी है? जहां तक मेरे को लग रहा है बी लग रहा है, मेरे को जहां तक लग रहा है बी लग रहा है।
तो यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। बता प्रमोद। कौन हो जाएगा? सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कुल कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा भाई? कौन सा हो जाएगा? सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कुल भाग कितना भाई? 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 33% जो है वो महिलाओं के लिए क्या होता है? आरक्षित होता है। और ये बात सही है भाई तेरी। बंगाल का जो पहला गवर्नर की अगर बात की जाए तो कौन था? लॉर्ड क्लाइव ही था। ठीक है ना? सही है। उसके बाद में यहां पर ऑप्शन क्या कर लेना भाई? सी बिल्कुल राइट करना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन का जवाब दो। अभी क्या हो जाएगा? किस खिलाड़ी को, इसको तो दी और है, पर्सन क्या है? गलती नहीं करना। किसको भाई? रोहित शर्मा हो जाएगा। तो किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में रैंक नहीं दी गई? तो रोहित शर्मा। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया भाई? 1999 में, मई से 26 जुलाई, 3 या 4 मई से 26 जुलाई तक चला था। तो 1999 यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कारगिल का युद्ध कौन सी जगह नहीं लड़ा गया? पिछली बार पूछा गया। कारगिल, टाइगर हिल्स, ब्लास्टिक सेक्टर या फिर श्रीनगर? कौन सा हो जाएगा? श्रीनगर, यानी कि ऑप्शन डी यहां पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एनडीए कहां पर है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है? कहां पर है? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। इजराइल में सबसे ज्यादा लोग किस धर्म के हैं भाई? पूछे गए थे ना ये, याद आ रहे हैं? थे ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? यहूदी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। एटीएम का पूर्ण रूप बता दो। कौन सा? ए हो जाएगा। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट रहेगा। अगला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलोर, कानपुर, लखनऊ? तो कहां पर है भाई? नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। ठीक है। बाकी अगले का बताइएगा। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना किसके द्वारा? विच फ्रीडम फाइटर इंडिया कंपोज द बेस्ट सॉन्ग? सारे जहां से अच्छा। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा भाई? मोहम्मद इकबाल जो है यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा। अगला जवाब बताइएगा। नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम, बिहार, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? कहां पर मनाया जाता है? असम या उड़ीसा? उड़ीसा। कहां पर भाई? असम किस किस को लग रहा था? अक्षय है? उड़ीसा ही है? कर ले चेक। है समझ से? अभी अक्षय बता देगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे ना। अक्षय बताएगा तब मानेंगे। हाँ अक्षय, कौन सा सुभाष है? उड़ीसा ही है ना? चलो सुभाष की मान लेते हैं। कहां पर है भाई? उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा है। तो यहां पर भाई डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी जो है उनके उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। या जुलाई है? अगस्त ही है। 29 अगस्त। ठीक है भाई। अगला बताइएगा। सुभाष बताएगा तो मानेंगे भाई। हैं? अमेरिका। सही है भाई। तो 2028 के ग्रीष्मकाल ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं? यूएस यानी कि अमेरिका के अंदर, ऑप्शन ए। और अब की बार जो है ये बता दो, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक कहां पर हुए?
कहां पर हुए? सुभाष बताएगा तो मानेंगे। बता सुभाष, कहां पर? झारखंड है? इटली। कहां पर भाई? इटली के अंदर, ठीक है ना। अभी इटली जो है यहां पर हुए थे। उसके बाद में तमिलनाडु की राजधानी क्या है? सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये आया है इसका, पता है ना इसका आंसर सभी को? कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। वायुसेना संग्रहालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द एयरफोर्स म्यूजियम? गुजरात, कोच्चि, दिल्ली, तमिलनाडु। तो यहां पर दिल्ली भी तो है, यहां पर दिल्ली भी तो है ना। हाँ सुभाष, वही फिर बात है। सुभाष बता देगा तो मान लेंगे भाई। कहां पर है? हाँ बता, जल्दी बता। हाँ सर, अक्षय कहां बताएं? दिल्ली भाई, कहां पर है? दिल्ली, यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। दिल्ली स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? अमृत उद्यान है भाई। क्या है? अमृत उद्यान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहां पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत की प्रमुख स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? विक्रांत है, अरिहंत है, आईएनएस चक्र है, अरिहंत है। कौन सी है? आईएनएस है, अरिहंत है जो प्रथम परमाणु स्वदेशी पनडुब्बी जो है। अगला है, भारतीय सेना में शामिल त्रिशूल क्या है? मिसाइल, लड़ाकू विमान, युद्धपोत या पनडुब्बी है? क्या हो जाएगा? मिसाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मिसाइल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय आया भाई, जिसको विक्रमादित्य भी कहते थे ना। यस भाई, ऑप्शन सी यहां पर राइट रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ किसके लिए कार्य करती है? विच सेक्टर डज यूनिसेफ सर्व? किसके लिए कार्य करती है? बच्चों के लिए कार्य करती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी यहां पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, लंदन? कहां पर है? जेनेवा। कहां पर है भाई? जेनेवा। यहां पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। और वहां पर मैंने आपको बताया था ना वाशिंगटन डीसी, तो उसको मेरे को कंफर्म करके बताना जेनेवा है या वाशिंगटन डीसी है। नहीं भाई, कंफर्म करके बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6 हैं या 7 हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है? गुरु को दिया जाता है, ठीक है ना। द्रोणाचार्य किसको? कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को दिया। गुरु या कोच है, बात तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन कोच ज्यादा बेटर रहेगा ना। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, कला, विज्ञान या खेल? इन विच रीजन इज द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड अवार्डेड? तो ये हो जाएगा भाई, शांति स्वरूप भटनागर जो है वो किस में हो जाएगा? साइंस के क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला बताइएगा। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। अगला क्वेश्चन बताइए। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी भाई? सुष्मिता सेन। तो ऑप्शन कौन सा? ए यहां पर रहेगा। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? किसको भाई? रमन मैगसेसे पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? रमन मैगसेसे पुरस्कार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आर्थिक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला? अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन सी वाला, अमर्त्य सेन या ए वाला, या फिर मनमोहन सिंह? कौन सा हो जाएगा? तो ये भाई दोनों ही राइट है रही, ठीक है। ए और सी बोथ आर राइट। अमर्त्य सेन जो है उनको मिला था।
अगला है उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? सही है, तो यहां पर कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला बताइएगा, राज्यपाल किसे त्याग पत्र देता है? प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को? किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। जो राज्यपाल, किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है वो किसको देता है भाई? राष्ट्रपति को देता है। सती प्रथा को बंद करवाने में किसका योगदान है? Who contributed to stopping the practice of सती? किसका हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला है, गोल गुंबद कहां पर है? दिल्ली में है, आगरा, हैदराबाद या फिर कर्नाटक? कहां पर हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन है डी हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट। और अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी, लाहौर? कहां पर है भाई? आगरा में नहीं है क्या? अकबर का मकबरा कहां पर है? आगरा या फतेहपुर सिकरी? अगर फतेहपुर सिकरी है तो मेरे को राइट करके बताएंगे, ठीक है? अगर ये है तो मेरे को हाँ या ना में जवाब देंगे कि ये आगरा राइट है। दोनों चीज है। अगर आगरा गलत है तो मेरे को बताना है कि ये सही है, और अगर नहीं है, आगरा ही ठीक है, तो भी बताना है। भारत की पहली जनगणना किसके काल में हुई भाई? लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, मेयो या फिर रिपन? किसमें हुई भाई? लॉर्ड मेयो के समय में। अगला और बता दो, भारत का पहला विमान वाहक पोत था भाई? आईएनएस विराट, विक्रांत, विक्रमादित्य या दिल्ली? कौन सा था? भारत का पहला विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट जो लेने वाला था वो कौन सा था? आईएनएस विक्रांत था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताइएगा, When was the TS established? 47, 49, 50 या 52? कहां पर है भाई? बी है, तो बी बिल्कुल राइट है, 1949 में यहां पर राइट रहेगा। अगला है, अभी अध्यक्ष कौन है इसके? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ टीए? ऑप्शन है बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीस कालिया। और सवीरवी कामात किसका है? डीआरडीओ। किसका है? डीआरडीओ हो जाएगा, याद रखिए। प्रवीण सिंह भी हमने पढ़ा था, बीएसएफ पढ़ा था, तो यहां पर याद रखिएगा। और ऑप्शन सी आपको बताना है। लोसर महोत्सव कहां पर है भाई? लद्दाख, दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम? अब ये है ना, देखो लद्दाख भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, मणिपुर भी है। अब यहां पर हम लद्दाख को याद रखेंगे, तो लोसर महोत्सव कहां पर हो जाएगा? लद्दाख। अगर अरुणाचल प्रदेश आ जाए, सिक्किम आ जाए, मणिपुर आ जाए, तो वो भी रेड स्टेट यहां पर क्या हो सकते हैं? राइट हो सकते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है भाई? कहां पर है? उड़ीसा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यमुना किसकी सहायक नदी है? किसकी है भाई? सही है, भारतीय। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। अगला और बता दो, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हरियाणा? तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा यहां पर राइट रहेगा। अब बताइएगा, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? किन दो देशों के? भारत और या नई रेखा किसने खींची है भाई? चीन में है, तो चल तू भी बताएगा। मैं यहां पर है भाई, भारत और कौन सा ऑप्शन है यार? ए। कौन सा हो जाएगा? ए, यहां पर ऑप्शन राइट रहेगा। हाँ, ए है भाई। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन कौन सा है? बी यहां पर क्या रहेगा? राइट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द समिट ऑफ एवरेस्ट? तो यहां पर तेंजिंग नार्गे, शेरपा तेंजिंग या फिर एडमंड हिलेरी या फिर तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी दोनों हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये दोनों ही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां राइट रहेगा।
विश्व में चंद्रमा पर कदम रखने वाला कौन हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी राइट रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रथम अध्यक्ष महासचिव कौन थे? कौन थे भाई? संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए तो पहला था भाई इसका त्रिगवेली। कौन था? त्रिगवेली। और अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अभी ये है और पहले कौन था? त्रिगवेली। यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी भाई? इंदिरा गांधी, गोल्डा मेयर, एस भंडार नायक या मार्गरेट थैचर? कुछ भी मतलब बगैर सोचे समझे ही बोल रहे हो। तो यहां पर हो जाएगा भाई एस भंडार नायक। कौन हो जाएगा? एस भंडार नायक। और कहां की भाई? श्रीलंका। कहां की? श्रीलंका। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन हो जाएगा? चीन। यहां पर राइट हो जाएगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चाइना। और अगला बता दो मेरे को, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप की अगर बात करें तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली था। कौन सा था? माजुली नदी द्वीप है भाई, वो आपका बिल्कुल राइट था। और बाय लक ये लास्ट क्वेश्चन ही था, लास्ट ही था ये, हकीकत है। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो भी ये लास्ट था। चलो भाई क्लास को इधर ही समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।